इस वक्त पाकिस्तान के कई शहरों में बिलखसूस लाहौर में स्मोक बहुत ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं स्मोक क्या है और स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियां कौन सी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर है और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा है हमारे मुल्क पाकिस्तान की आबो हवा अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हमने प्लांट्स लगाना छोड़ दिए, हमने अपने इन्वायरमेंट की केयर छोड़ दी और हमने हर वो एक्टिविटी की जिससे हम ओजोन लेयर को डैमेज कर सकें और हम इन्वायरमेंट को पोल्यूटेड कर सकें। काफ़ी दिनों से न्यूज़ में देखा जा रहा है कि स्मोक की वजह से मोटरवे बंद है और हर एक इंसान की ज़िंदगी पाकिस्तान में मुतासिर हो रही है, कारोबारी लिहाज से, मुआशी लिहाज से और सेहत के लिहाज से। एज ए डॉक्टर मैं सेहत के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्मोक क्या है। दोस्तों, स्मोक एयर पोल्यूशन की एक टाइप है जिसके अंदर पोल्यूटेंट्स जैसा कि स्मोक फोग के ड्रॉपलेट्स के साथ, धुंध के साथ मिलके आबो हवा को गंदा कर देता है। यानी कि अगर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी एयर में पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, जैसा कि स्मोक है, ये गाड़ियों से निकलने वाला, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, या अक्सर जगह पर खेतों को आग लगा दी जाती है या गार्बेज को, गंदगी को आग लगा दी जाती है, तो उससे निकलने वाला धुआं हवा में रहता है, वो कहीं नहीं जाता। वो इस हवा में जब जैसे ही दर्जा हरारत कम होता है, सर्दियां आना शुरू होती हैं, तो हवा में नमी आ जाती है। तो वो पोल्यूटेंट्स नमी के साथ मिलके, पानी के साथ मिलके, धुंध के साथ मिलके एयर ड्रॉपलेट्स को गंदा कर देते हैं और एयर पोल्यूशन का कॉज बनते हैं, जिसको कहते हैं स्मोक। ये जो मिक्सचर बन जाता है, ये स्मोक बहुत सी मूजी बीमारियां, बहुत सी खतरनाक बीमारियां पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। तो स्मोक की सबसे पहली वजह केमिकल पोल्यूटेंट्स हैं। वो केमिकल्स जो हमारी इंडस्ट्री और हमारी गाड़ियों से निकलते हैं, वो स्मोक कॉज करते हैं। और जितने भी वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जैसा कि पेट्रोल, गैसोलीन, मुख्तलिफ ये जो आग जलाने वाले हमारे वोलाटाइल जो हवा में रखने से उड़ जाते हैं, उनके बर्न होने से जो पोल्यूशन कॉज होती है, जो पोल्यूटेंट बनते हैं, वो पोल्यूटेंट स्मोक का कॉज बनते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त स्मोक की वजह से बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि स्मोक की वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस हो गई है। बात करते हैं स्मोक से पैदा होने वाली बीमारियों की। तो मेरी फहरिस्त में सबसे पहला नंबर कंजक्टिवाइटिस का है, यानी आंखों की इन्फेक्शन है। खास तौर पे उन बच्चों में जो स्कूल गोइंग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, उन बच्चों में स्मोक की वजह से आंखों की एलर्जी या कंजक्टिवाइटिस हो रहा है, इन्फेक्शन हो रही है और आंखें सुर्ख हो रही हैं। और फिर बच्चे बार बार आंखों को मलते हैं, आंखों को हाथ लगाते हैं, तो वो गंदे हाथों के लगने से कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा आंखों को मुतासिर करता है। तो ये स्मोक जब आंखों में जाके लगती है या ये पोल्यूटेंट्स जब आंखों को इफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहली कॉमन डिजीज कंजक्टिवाइटिस है। बर्निंग ऑफ आई एंड वाटरिंग आई शुरू हो जाती है, यानी आंखों से बेइंतहा पानी निकलना और आंखों में बर्निंग सेंसेशन, आंखों में जलन होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, यानी ऐसा लगता है कि आंख के अंदर कोई बाहर से कोई चीज चली गई है। स्मोक की वजह से दूसरी कॉमन बीमारी खास तौर पे बुजुर्गों में कॉमन है, वो है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। तो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस यानी सांस की बीमारियां हैं। सांस की बीमारियां खास तौर पे वो पेशेंट जिनको एज़मा है, दमा है, पोल्यूशन की वजह से उनकी सांस की नालियां मजीद तंग हो जाती हैं, जबकि फिर वो सांस लेते हैं तो उनसे सांस लिया नहीं जाता, उनका सांस अटकता है और उनके लिए सेहत के मसाइल, सांस के मसाइल सामने आते हैं। स्मोक की वजह से तीसरी बीमारी मेरी फहरिस्त में है, उसका नाम है स्ट्रोक। तो स्ट्रोक्स में कार्डियो एम्बोलिक स्ट्रोक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं, ये हवा में जो गंदगी है, इसकी वजह से एरिदमिया यानी दिल की धड़कन के बेरब्त हो जाना, यानी एरिदमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं।
स्मोक में मुसलसल रहने से ख़ास तौर पे वो लोग जो सड़क पे काम करते हैं, सारा दिन रोड पे रहते हैं, या उनका काम ऐसा है कि उनको स्मोक में निकलना पड़ता है, तो ज़्यादा अरसा स्मोक में रहने से ट्रेकिया, ब्रोंकस और लंग कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में ख़ास तौर पे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। स्मोक की वजह से अक्सर औकात खवातीन को खास तौर पर हेडेक होती है। ये सर में दर्द, शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है और कई खवातीन को माइग्रेन शुरू हो जाता है। उसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और वीजिंग होती है, यानी कि अगर वो स्टेथोस्कोप के साथ पेशेंट को चेक किया जाए तो उसके सीने में से सीटी की आवाज आती है। बुखार और गर्दन में दर्द, जिस्म में थकावट, फटीग कॉमन है। इसके अलावा जो दिल के पेशेंट हैं उनमें इस्कीमिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाइपोक्सिया होता है, फिजा में ऑक्सीजन की कमी है, तो वो सांस लेने पे जिस्म को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ऑक्सीजन जब प्रॉपर नहीं मिल पाती तो हाइपोक्सिया होता है, और हाइपोक्सिया से इस्कीमिक हार्ट डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी वो मरीज जिनको दिल की बीमारी है, उन मरीजों में स्मोक के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हमारा ब्लड भी इफेक्ट होता है, क्योंकि ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब चूंकि एनवायरनमेंट में हमारी फिजा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है, हमारी फिजा में ऑक्सीजन उस तरह से हमें मिल नहीं रही जो हमारी जरूरत है, तो उससे होता क्या है कि जैसे ही ऑक्सीजन हमें प्रॉपरली नहीं मिलती तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया होता है और रेड ब्लड सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं। और इसके अलावा दिमागी तौर पर जो पेशेंट जो ओल्ड एज में जिनको भूलने का मसला है, डायमेंशिया है, जो बात करके भूल जाते हैं, या अल्जाइमर डिजीज है, या पार्किंसनिज्म है, और खास तौर पे वो लोग जिनको एपिलेप्सी होती है, तो स्मोक की वजह से इस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, एपिलेप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा स्मोक की वजह से सप्लीनोमेगैली भी होती है, हमारी सप्लीन का साइज बढ़ जाता है। अब वो है होता है ऐसा कि जैसे मैंने पहले बताया कि आरबीसी जो है डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी रेड ब्लड सेल टूटना शुरू हो गए हैं, तो टूटे हुए रेड ब्लड सेल्स, सप्लीन को हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसीज का, तो ये टूटे हुए आरबीसी सप्लीन की तरफ जाते हैं और सप्लीन में जाके ये दफन होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सप्लीन का साइज बढ़ जाता है। माइल्ड या मॉडरेट सप्लीनोमेगैली हो सकती है। और उसके अलावा चूंकि बॉडी को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा है कि ऑक्सीजन पूरी करने के लिए ये हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ता है ताकि ब्लड हर ऑर्गन तक पहुंचे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस हैं। उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इफेक्ट होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरह इफेक्ट होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन जिस तरह मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, उसकी वजह से स्पर्म काउंट भी कम होने के चांसेस हैं। और उसके अलावा बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं, अंदर फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और उससे उनके जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशन है, वो इफेक्ट होती है। बॉडी को जब प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसकी वजह से बॉडी इफेक्ट होती है। तो दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन आपके साथ इसलिए शेयर की ताकि स्मोक में आप अपना ख्याल रखें और स्मोक से लड़ने के लिए बेहतर से बेहतरीन इक़्तिदामात उठाएं और अपनी हुकूमत और अपने अदारों का साथ दें। और जितने भी आगाही मुहिम चल रही हैं पाकिस्तान में स्मोक से लड़ने के लिए, उनको ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, ताकि आप और आपके बच्चे, आपकी फैमिली इस स्मोक में किसी मूजी मर्ज की लपेट में ना आए, किसी सख्त बीमारी की लपेट में ना आए और बचे रहें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपने मेरा चैनल नाउ मेड विद डॉक्टर अली ज़मीर को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। रिमेंबर मी इन योर हम्बल प्रेयर्स। खुश रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज।